गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे एक G+2 इंडिपेंडेंट विला। सो ये विला पड़ता है सेक्टर 123 सनी एनक्लेव मोहाली के अंदर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ स्नीक पीक बिफोर शोइंग यू द एक्चुअल विला। सो यहाँ पर जो कॉस्टिंग शुरू हो जाती है बहुत ही रीजनेबल है। ट्रस्ट मी गाइस, व्हेन आई टॉक अबाउट दिल्ली NCR, इस रेट में आपको वहाँ पर एक डिसेंट साइज़ का 2+ स्टडी नहीं मिलता है, बट यहाँ पर आपको एक सेमी फर्निश्ड स्टेट में G+2 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के साथ 105 गज में एक इंडिपेंडेंट ड्यूप्लेक्स विला मिलता है। सो दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन टुडेज व्लॉग। सो गाइस, आज की वीडियो में आप जो विला देखेंगे ये बिल्कुल ठीक सामने है। द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड सुख विलास, और बीच में अगर आप देखें तो ये होगा यहाँ पर बीच में 35 फुट की रोड। इट्स गोइंग टू बी अ गेटेड कम्युनिटी। लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे दोनों साइड आप देख सकते हैं विलास की कंस्ट्रक्शन चल रही है। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर फिलहाल अभी एक ही साइज़ है, 105 गज है इसका प्लॉट एरिया। प्रोजेक्ट के 2 एंट्री और एग्जिट पॉइंट होंगे। सो इस तरह से ये पूरी एक गेटेड कम्युनिटी रहेगी। इसके बाद बीच में ये पूरा पैसेज एरिया रहेगा और सामने की तरफ वहाँ पर भी एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट रहेगा। सो दिस इज़ द एक्सटर्नल फसाड। बाहर से ये विला ऐसा दिखता है। 105 गज के अंदर आई कैन अश्योर यू आपने इससे बेटर विला नहीं दिखा होगा। जो इसके साथ स्पेसिफिकेशन ऑफर की जा रही है प्लस जो फीचर्स आपको इस घर के साथ मिलते हैं, दैट मेक्स इट अ यूनिक प्रोडक्ट। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बाहर से। पूरा जो विला है 105 गज इसका प्लॉट एरिया है। 2 लेवल्स में पूरा विला बना हुआ है। सो ग्राउंड पर है 2 बेडरूम विथ अटैच वॉशरूम्स, लिविंग, डाइनिंग। फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिलता है 1 बेडरूम विथ अटैच वॉशरूम, एक छोटा सा लॉन्ज एरिया विथ पैंट्री। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर रेयर सेक्शन में आपको मिलता है एक ओपन टेरेस एरिया। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर से आप सेकंड फ्लोर तक जा सकते हैं यूजिंग अ स्टेयरकेस। सेकंड फ्लोर पर आपको टोटल रूफ एरिया मिलता है। सो इस विला को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर मान लीजिए 2 फैमिलीज इसमें रहना चाहती हैं, या फिर अगर मान लीजिए ग्राउंड पर आप खुद रहना चाहते हैं और फर्स्ट को रेंट आउट करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से पूरा जो विला है उसको डिज़ाइन किया गया है। बिकॉज फर्स्ट फ्लोर पर जाने का जो रास्ता है वो बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। सो मेन एंट्रेंस पर आपको यहाँ पर गाड़ी की पार्किंग मिल जाती है। इसके बाद दिस इज़ गोइंग टू बी द स्लाइडर गेट। सो ये स्लाइड हो जाता है इस तरह से, और इसके बाद ये रहेगा सामने की तरफ आपका प्लांटिंग एरिया या फिर बालकनी एरिया। इसके बाद ठीक सामने जो आप एरिया देख रहे हैं, इस एरिया को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपना जो सिलेंडर है उसको स्टोर करने के लिए। इसके बाद ठीक सामने है मेन एंट्रेंस, बट मेन एंट्रेंस से पहले आई वांट यू टू फोकस ऑन द एंट्रेंस। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट्स गोइंग टू बी डिलीवर्ड। बिल्कुल ठीक सामने आप देख सकते हैं 8 फुट का एक एंट्रेंस डोर है, और विला के अंदर कुछ और कॉमन स्पेसिफिकेशन है। सो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू कोरिलेट एंड अंडरस्टैंड। पूरे विला के अंदर आपको वुडवर्क कंप्लीट मिलेगा। सो सभी बेडरूम्स के अंदर LED पैनल और कबर्ड्स इंक्लूडेड होंगे। सामने की तरफ जो अभी आप LED पैनल देख रहे हैं ये लिविंग रूम का पैनल है। सो ये कॉस्टिंग के साथ आता है। इसके अलावा वॉशरूम्स जैसे आप देखेंगे एग्जैक्टली वैसे ही डिलीवर होंगे, और बिल्कुल ठीक सामने है पूरा एक फुली फंक्शनल मॉड्यूलर किचन। सो किचन के अंदर एक्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और चिमनी और हॉब, जो कुछ अभी आप देख रहे हैं ये सेम स्टेट में डिलीवर किया जाएगा। जितनी भी डिज़ाइनर लाइट्स और फैंस अभी आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो स्टैंडर्ड ऑफरिंग में आती है, डाउन सीलिंग विथ LED लाइट्स। ये सभी रूम्स के अंदर आपको मिलेगी। सो गाइज, दैट वाज द एंट्रेंस, और एंट्रेंस के बाद बिल्कुल ठीक सामने की तरफ है पूरा एक लिविंग एरिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 सीटर प्लेस कर रखा है, और बिल्कुल ठीक सामने की तरफ है एक लार्ज ग्लास विंडो। सो इसके आगे पूरा एक बालकनी एरिया आता है जो आपने अभी बाहर से देखा था। ऑन माई लेफ्ट ये होगा आपका डाइनिंग एरिया। सो डाइनिंग एरिया में आगे की तरफ इन्होंने एक LED पैनल दे दिया है
जस्ट इन केस अगर आप यहाँ पर टीवी प्लेस करना चाहें। ये एक ऐसा फीचर है जो आपको दिल्ली में तो क्या एनसीआर में नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर टच पैनल के साथ सॉकेट्स दे रखे हैं लिविंग और डाइनिंग एरिया में। बाकी पूरे विला के अंदर जितने भी आपको सॉकेट्स दिखेंगे ऑल आर डिज़ाइनर सॉकेट्स। इसके बाद अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं टूवर्ड्स द किचन एरिया। किचन एरिया को आप देख सकते हैं, इट्स गोइंग टू बी एल शेप किचन। और किचन के अंदर भी अगर आप फोकस करें तो जितने भी स्विच और सॉकेट्स हैं ऑल आर डिज़ाइनर सॉकेट्स। किचन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एरिया है दिस इज़ द वॉशिंग एरिया। इट कम्स विद अ डबल बोल सिंक। आप फिटिंग देख सकते हैं, इट्स अ स्टेनलेस स्टील बोल। और इसके बाद जितना भी यहाँ पर आप वुडवर्क देख रहे हैं ये आपको बिलो एंड अबाव कैबिनेट सब कुछ इंक्लूडेड मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट बेडरूम। जितने भी यहाँ पर बेडरूम्स होंगे सभी के अंदर आपको एलईडी पैनल और वुडवर्क कंप्लीट मिलेगा। और इसके बाद आगे की तरफ है इसका एक अटैच वॉशरूम। सो जितने भी वॉशरूम हैं इसके अंदर आपको डेल्फी और ब्रांडेड फिटिंग्स मिलेगी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग वॉशरूम है। टाइल से लेकर जो भी फिटिंग्स यहाँ पर लगी है A to Z एवरीथिंग इज अमेजिंग। आगे की तरफ इन्होंने फॉर वेंटिलेशन पर्पस 2 सेक्शंस नीचे दे दिए हैं। ऊपर का ग्लास का जो सेक्शन है वो फिक्स रहेगा। सो एग्जॉस्ट फैन भी आ सकता है। प्लस इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आगे की तरफ ये पूरा मैश डोर है। उसके बाद आगे वाला जो पल्ला है उसके अंदर इन्होंने ग्लास का सेक्शन दे दिया है। और एक और चीज़, अगर आप चाहें तो इसमें बीच में ग्लास के पार्टीशंस लगाकर इसको एज अ स्टोरेज की तरह यूज़ कर सकते हैं। बेडरूम के अंदर A to Z सभी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो दोनों कॉर्नर्स में इन्होंने स्विचेस दे दिए हैं। इसके अलावा ये रहेगा AC का स्विच सभी बेडरूम्स के अंदर। और लिविंग और डाइनिंग एरिया के अंदर AC के प्रोविजनिंग ये आपको करके देंगे। सामने की तरफ है LED यूनिट। सो एग्जैक्टली सेम स्टेट में डिलीवर होगा। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। सो ये होगा इसका यूटिलिटी एरिया फॉर प्लेसिंग योर वॉशिंग मशीन। इट्स गोइंग टू बी ओपन टू एयर। सो इस तरह से ये ओपन रहेगा। और इसके बाद यहीं से आप दूसरे बेडरूम को भी एक्सेस कर सकते हैं। सो ये होगा इसका दूसरा बेडरूम। सो जस्ट लाइक लास्ट बेडरूम इसके अंदर भी आपको सेम स्पेसिफिकेशन मिलती है। सो फुल लेंथ की आपको एक अलमीरा मिलती है विद स्लाइडर्स और सामने की तरफ होगा एक LED पैनल। सो इस बेडरूम के साथ भी एक अटैच वॉशरूम है। यहाँ पर जो ब्लाइंड्स हैं वो रोल हो रखे हैं तो आपको एक क्लैरिटी हो जाती है कि आपको इस वॉशरूम के अंदर विंडो के अंदर किस तरह की पार्टीशन और सेक्शंस मिलते हैं। सो वॉशरूम आप देख सकते हैं इट कम्स विद अ वैनिटी और यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का हैंड बेसिन लगा हुआ है। और फिटिंग्स जितनी भी होगी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वॉल माउंटेड। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था 105 गज में ये बहुत ही उम्दा तरीके से बनाया गया विला है। प्लस इसके साथ साथ जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं वो भी अमेजिंग है। आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं मार्केट में। ट्रस्ट मी इट्स अ वैल्यू फॉर मनी। सो गाइस ये था ग्राउंड फ्लोर। अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। एज मेंशन अर्लियर इस विला को इस हिसाब से बनाया गया है कि 2 फैमिली अगर यहाँ पर रहना चाहे तो आराम से रह सकती है। प्लस अगर मान लीजिए आप इसको एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस रेंटल इनकम की तरह देखते हैं तो आप फर्स्ट फ्लोर को रेंट पर भी दे सकते हैं। सो बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लास लगा हुआ है। सो जिससे पूरे पैसेज एरिया के अंदर लाइट बनी रहेगी फॉर एयर सर्कुलेशन। इन्होंने बिल्कुल ठीक सामने की तरफ MDF की जाली दे दी है। सो इससे लाइट और वेंटिलेशन प्रॉपर बनी रहेगी। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको बिल्कुल ठीक सामने की तरफ एक फैमिली लॉन्च रूम मिलता है और इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा पेंट्री सेक्शन भी दिया गया है। और बिल्कुल ठीक सामने अगर आप देखें तो यहाँ पर है एक बेडरूम विद अटैच वॉशरूम और आगे की तरफ है बैल्कनी एरिया।
फर्स्ट फ्लोर को अगर आप यूज़ करना चाहें तो जो भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए या फिर कंसल्टेंट्स हो गए या एडवोकेट्स हो गए, अगर आप चाहें तो पूरे फर्स्ट फ्लोर को एज अ होम ऑफिस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें इस स्पेस को आप अपना ऑफिस बना सकते हैं और आगे जो फ्रंट वाला सेक्शन है उसको आप एज अ वेटिंग रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट फ्लोर पर ये है, इसके साथ एक अटैच वॉशरूम। इसमें जो ड्रेसिंग एरिया है वो बिल्कुल ठीक सामने दे दिया गया है और इसके बाद आगे की तरफ होगा इसका एक LED पैनल। यहाँ से अब आगे की तरफ चलते हैं टूवर्ड्स द बालकनी एरिया। सो ये होगा इसका बालकनी एरिया वेयर यू कैन सिट एंड एंजॉय योर मॉर्निंग टी, बिकॉज आगे की तरफ जो व्यू होगा टोटली अनइंटरप्टेड व्यू होगा। सो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये रहेगा आपका ओपन टेरेस एरिया। इस जगह को आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर हैंगिंग योर क्लोथ्स। यहाँ से अब आगे की तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मोस्टली आपको गेटेड कम्युनिटी दिखेगी या फिर इंडिपेंडेंट फ्लोर्स दिखेंगे। बिल्कुल ठीक आगे की तरफ वहाँ पर है फॉर्च्यून डिज़ाइनर विलास, वो भी सेम डेवलपर का है। और उससे थोड़ा सा और आगे की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर है एरो विलास। सो ये दो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मैंने लास्ट ट्रिप पर अपने कंप्लीट करे थे। सो यहाँ से आपको टोटल ये व्यू मिलता है। अब इससे ऊपर एक और चीज़ रह जाती है, दैट इज़ द टेरेस एरिया। सो टेरेस को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर इस तरह से स्टेयर प्रोवाइड की जाएगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द कंप्लीट टेरेस एरिया। सो यहाँ पर पानी की टंकियाँ रखी जाएगी और जितने भी पानी के कनेक्शन हैं वो यहाँ से जाएंगे। सो आप इस एरिया को कैसे यूटिलाइज करते हैं ये टोटली आपके ऊपर है। दैट इज़ द व्यू दैट यू कैन एंजॉय फ्रॉम हियर। इस जगह पे अगर आप घर लेते हैं तो शाम का सूरज आप इस तरह से ढलते हुए देख सकते हैं और आसपास आप ओपननेस देख सकते हैं। जो इमीडिएट हाई राइज है वो बिल्कुल वहाँ पर पड़ती है, दैट इज़ गिलको, और सनी एंक्लेव में बिल्कुल स्टार्टिंग का एरिया है वो। सो ये है पूरा व्यू जो आपको यहाँ से मिलेगा। ये पंजाब हाउसिंग सीरीज़ का एक ऐसा व्लॉग है जो मैं लास्ट टाइम कवर नहीं कर पाया था, बिकॉज़ यहाँ तक आते आते पिछली बार क्या हुआ था कि मैंने एक रॉन्ग टर्न ले लिया था इस तरफ पे। सो वहाँ पर उस समय सड़क का काम चल रहा था, सड़क कच्ची थी, मेरी गाड़ी फंस गई थी। अदरवाइज़ ये एक ऐसा विला है जो मैं लास्ट ट्रिप पे ही कंप्लीट कर लेता। सो ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये विला बहुत पसंद आया होगा, बिकॉज इस रेट में आपको जो स्पेसिफिकेशन मिल रही है इट्स अ वैल्यू फॉर मनी। बिकॉज मैंने आपको पंजाब हाउसिंग सीरीज़ के अंदर 25 लाख से 2.5 करोड़ तक के अपार्टमेंट्स दिखाए, बट ट्रस्ट मी, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस विला को लेता। रीज़न बीइंग, एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, प्लस आपको सारी सुख सुविधा इस विला के अंदर मिल रही है जो एक आम इंसान अपने घर के लिए तलाश करता है। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसको दबा दीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं आपके पास रेगुलर अपडेट्स आए प्रॉपर्टी से जुड़ी, तो बेल आइकन को दबाए बिना ना जाइएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ कल। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।